नमस्कार दर्शकों, सभी दर्शकों को धर्मेंद्र सिंह की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप हमारे इस मूल तक एस्ट्रोलॉजी चैनल के अंदर आए हो और हमारी इस वीडियो को देख रहे हो। आज हम ज्योतिषी शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो मुख्य बिंदु हैं कुंडली विवेचन के, उनके अंतर्गत आज हम यह देखेंगे कि जो भाव किन्हें कहते हैं और भाव से क्या क्या देखा जाता है, क्योंकि ये इसकी ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि ज्योतिषाचार को ये पता होनी चाहिए भाव किन्हें कहते हैं और किस भाव से क्या देखा जाता है। तो आओ अब हम चलते हैं अपने भाव के बारे में व्याख्या करेंगे कि जो लग्न कुंडली के कौन कौन भाव किन किन तत्वों का किन किन तत्वों के कारक होते हैं। तो अब हम आपको बता दें ज्योतिष कुंडली के, मैं इसको जो ये चार्ट आप देख रहे हो इसमें 12 खाने हैं। इसे लग्न कुंडली कहा जाता है। तो लग्न कुंडली के अंतर्गत जो इनको खानों को भाव बोलते हैं, हाउसेस कह लो, चाहे इन्हें हाउस बोल दो, ठीक है, चाहे इन्हें भाव बोल दो। ये यानी कि ये भाव होते हैं सारे, ऐसे समझो ये भाव है ये सारे। तो यहाँ से गिनती शुरू होती है। कोई भी कुंडली हो, लग्न कुंडली, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। ये प्रथम भाव है, ये है दूसरा भाव, ये है तीसरा भाव, ये है चौथा भाव, ये है पाँचवा भाव, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां भाव। ये हो गए भाव। इन भावों से हम ये देखते हैं, कभी आपने देखा होगा कुंडली के अंदर कि यहाँ ग्रह बैठे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ कहीं सूर्य बैठा है, सूर्य हो गया, या कोई चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, राहु केतु, कोई ना कोई तुम्हें बैठे मिलेंगे कोई ना कुंडली के अंदर। तो हम यहाँ ग्रह नहीं बैठाएंगे आज, हम यहाँ सिर्फ ये बताएंगे आपको कि इन घरों से हम क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से यानी तत्व देखते हैं। तो हम सबसे पहले आज हम तन भाव यानी कि प्रथम भाव, इसकी व्याख्या करते हैं कि इससे क्या क्या देखा जाता है। तन क्या है? कि स्वयं का शरीर, व्यक्ति का स्वयं का शरीर, रंग, रूप, आकार, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ व्यक्ति स्वयं होता है, यानी कि व्यक्ति कैसा होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, आकार, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और उसके मतलब कि किस तरह का, मतलब कमज़ोर शरीर होगा, रंग काला है कि गोरा है कि पीला है कि गठीला शरीर है कि माथा चौड़ा होगा कि आंखें कैसी होंगी, ये सारी चीज़ों की व्याख्या यहाँ से तन भाव से की जाती है। इस तन भाव से हम क्या, ये हमारा शरीर है, इसको मान लीजिए शरीर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव ये इसे धन भाव भी कहा जाता है, यानी कि धन भाव बोलते हैं। और इसमें कुटुंब भी देखते हैं, इससे यानी कुटुंब परिवार। जैसे कि हमारा जो परिवार होता है ना, ये जैसे पिताजी के जो चाचा ताऊ परिवार, ये लोग सब यहाँ से देखे जाते हैं। और धन भी, जो बैंक बैलेंस होता है, इस भाव से, दूसरे भाव से क्या देखते हैं हम, दूसरे भाव से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, ठीक है। नंबर 3, यहाँ से व्यक्ति की वाणी देखते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, मतलब वो कड़वा बोलेगा कि मीठा बोलेगा, अच्छा बोलेगा। ये इस चीज़ को निर्धारित जो ग्रह बैठे होंगे उनसे किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसमें वाणी, स्वाद, यहाँ से हम स्वाद भी देखते हैं कि व्यक्ति कैसा, मतलब तीखा खाएगा, मीठा खाएगा, कैसा पसंद होगा, ये यहाँ से पता पड़ेगा। और उसका जैसे ये 5 नंबर मान के चलिए, उसका परिवार कैसा होगा, कुटुंब उसका कैसा होगा, कैसा भोजन उसे पसंद करेगा, शाकाहारी, मांसाहारी, जो भी भोजन है वो यहाँ से इसकी व्याख्या करेंगे हम।
और यहाँ से हम सीधी आँख को भी देखते हैं, सीधी आँख को भी है। अब हम बात करें कि जब मान के चलो कि ये दूसरे भाव से ये सारी चीज़ें देखी जाती है, सेकंड हाउस, ठीक। तो बैंक बैलेंस देखने के लिए हम कौन सा ग्रह देखेंगे? बैंक बैलेंस देखने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ से बैंक बैलेंस देखेंगे। बैंक बैलेंस देखने में इसका कारक ग्रह कौन सा है? तो अब हम कारक की बात कर रहे हैं, तो कारक ग्रह जो होता है इसका बैंक बैलेंस के गुरु होते हैं। यहाँ हम कुंडली में ये देखेंगे कि गुरु की स्थिति कैसी है। अगर गुरु अच्छी कंडीशन में होंगे तो हमारे पास धन दान अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसी होगी। वाणी के जो कारक ग्रह होता है वो होता है बुध ग्रह। अब बुध की स्थिति से देखेंगे और यहाँ से इसमें संचार भी देखा जाता है, व्यक्ति का संचार नहीं, गलत, संचार तीसरे भाव से देखते हैं। अब जा गया स्वाद के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति देखेंगे। अगर हमें किसी का व्यक्ति का स्वाद देखना है तो दूसरे भाव से देखेंगे कि दूसरे भाव में इसका स्वाद का कारक कौन है? शुक्र है। तो शुक्र की स्थिति कैसी है कुंडली के अंदर, उसी अनुसार हम उसके विवेचना करके बताएंगे कि वो मांसाहारी होगा, मतलब शाकाहारी होगा, कि वो ज़्यादा तीखा खाएगा कि मीठा खाएगा। ये शुक्र से हम देखेंगे। शुक्र से कैसे देखेंगे? अगर शुक्र अच्छे हैं, उच्च के हैं, स्वग्रही है, तो फिर वो मतलब शाकाहारी होंगे। अगर वो मान के चलो शत्रु घर में हो गए या नीच के हो गए या कमज़ोर है तो वहाँ पे क्या है कि वो अलग ही मतलब कड़ुआ खाना पसंद करेंगे। मतलब तामसी भोजन प्रिय होंगे। अब बात करते हैं कुटुंब। अब कुटुंब के कारक कौन है जी? कुटुंब को भी हम एक तुम्हारा सूर्य से देखेंगे, सूर्य ग्रह से। अब बात करते हैं भोजन को हम चंद्रमा से देखेंगे। चंद्रमा ग्रह की स्थिति देखेंगे कि भोजन के लिए। अब सीधी आँख के लिए भी हम क्या देखेंगे? यहाँ पे सूर्य को देखेंगे हम। सूर्य ग्रह से हम सीधी आँख को देखेंगे। तो अब सभी आप दर्शकों को समझ में आया होगा कि हमारा ये दूसरा धन भाव है। धन भाव में मान लो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। और इनके कारक ग्रह कौन होते हैं? ये है, यानी गुरु बुध, यानी कि बैंक बैलेंस के हो गए गुरु, वाणी के हो गए बुध, स्वाद के हो गए शुक्र, कुटुंब के हो गए सूर्य, भोजन के चंद्रमा, सीधी आँख के सूर्य, और संचार और आता है, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन, संचार, इसके बुध है। बुध ग्रह की स्थिति को देख के उसका देखेंगे। अब हम बात करते हैं, अरे सॉरी मैं बार बार गलत हो जाता हूँ। संचार हम देखेंगे तीसरे भाव से। अब हम बात करेंगे, अब हम इस बात करेंगे तीसरे भाव की। तीसरे भाव से क्या क्या देखते हैं, यानी थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हम देखते हैं। थर्ड हाउस को हम क्या कहते हैं? ये पराक्रम का भाव है, ये तीसरा भाव, यानी थर्ड हाउस, ये पराक्रम का भाव है। और ये छोटे भाई बहन का, यहाँ से छोटे भाई बहन की भी स्थिति देखते हैं कि छोटे भाई बहनों से बनेगी कि बिगड़ेगी, कैसे होंगे हमारे छोटे भाई बहन, और व्यक्ति का शरीर में पराक्रम बल कैसा होगा। इसकी हम जब व्याख्या करेंगे छोटे भाई बहन और पराक्रम की, तो हम तीसरे भाव से देखेंगे, यानी इससे।
तो इसमें क्या देखते हैं, तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है, व्यक्ति का बल देखा जाता है कि बल कैसा होगा। ठीक है। नंबर 2 हम देखेंगे कि पराक्रम कैसा होगा उसका। पराक्रम यानी काम मेहनत करने में कि पीछे तो नहीं हटेगा। नंबर 3 अब उसका देखेंगे संचार। संचार यानी इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन देखेंगे। अब नंबर 4 पे हम देखेंगे यातायात, छोटी यात्राओं का यातायात। यहाँ से छोटी यात्राएं भी देखी जाती है तीसरे भाव से। अब तीसरे भाव से इन चीज़ों को देखने के लिए और चेहरा भी देखते हैं, यहाँ से चेहरे का भी पता पड़ता है। अब बल के लिए कैसे, बल के कारक कौन है। अगर हमें किसी व्यक्ति का बल देखना है तो बल के कारक जो ग्रह होता है, यानी कारक ग्रह जो होता है, इनका बल के लिए हम देखेंगे मंगल को, क्योंकि तीसरे भाव का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। अब पराक्रम को भी हम मंगल से देखेंगे, मंगल ग्रह से पराक्रम को। अगर संचार की जब बात आती है कि उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा, उसके लोग कितने जुड़े हुए हैं आपस में, कितना बड़ा उसका ग्रुप है, कम्युनिकेशन क्या है, मतलब उसके माध्यम क्या है, तो यानी हम बुध ग्रह से देखेंगे। अब बात करते हैं यातायात। यातायात को हम शनि से देखेंगे, शनि ग्रह से हम यातायात देखते हैं। और छोटे भाई बहन, छोटे जो भाई बहन होते हैं उनको छोटे भाई बहन के लिए हम मंगल से देखेंगे, मंगल ग्रह से। अब ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे चौथे भाव की बात करेंगे। चौथा भाव जो क्या है, सुख का। यहाँ से सुख देखा जाता है, मकान, वाहन, भूमि, ये सारी, जैसे मकान हो गया, वाहन हो गया, ये चीज़ें देखिए, सुख सुविधा की जो चीज़ें घर के अंदर होती है वो यहाँ से देखिए। और माता को देखा जाता है यहाँ से। चलो हम आगे बता रहे क्रम वाइज क्या देखते हैं, उनके कारक ग्रह कौन से हैं। ठीक है। नंबर 1 पर हम लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले माता के बारे में। माँ का मतलब स्वास्थ्य कैसा होगा, माँ तुम्हारी कैसी होगी, इस चीज़ की यहाँ से हम चौथे भाव से देखते हैं, माता। नंबर 2 माता, व्यक्ति का मन कैसा होगा। नंबर 3 भवन उसका, यानी कि घर कैसा होगा। नंबर 4 उसमें वाहन होंगे कि नहीं होंगे, गाड़ी घोड़ा जैसे वाहन हो गए। पहले तो मतलब घोड़े वोड़े चलते थे, रथ वगैरह चलते, अब तो कारों का ज़माना है। वो सब यहाँ से देखते हैं चौथे भाव से। कृषि की भूमि भी यहीं से देखते हैं, यानी खेत अगर किसी की देखना उसका खेती है कि नहीं है, यहाँ से पता पड़ेगा कृषि भूमि। और हाई स्कूल तक की शिक्षा। हाई स्कूल तक की शिक्षा देखते हैं यहाँ से। तो अब हम बता दें इनके कारक ग्रह कौन से होते हैं। कारक ग्रह, माता के लिए हम चंद्रमा को देखेंगे। अगर माता के बारे में विवेचना करनी है कुंडली के अंदर, तो हम देखेंगे कि कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति कैसी है, बलवान है, कमज़ोर है, कैसा है। उसी के हिसाब से
निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि यहाँ इसके कारक ग्रह हैं चंद्रमा। अब मन के लिए भी चंद्रमा है, ठीक है। भवन, भवन अगर देखना है तो जो भूमि भवन, इनके लिए मंगल ग्रह कारक होता है। मंगल की स्थिति देखेंगे, मंगल कैसे है, मकान अकान होगा कि नहीं। अगर मंगल अच्छे होंगे आपकी कुंडली में तो आपके पास भवन मकान अच्छे होंगे, ठीक है। लग्जरी घर की जो लग्जरी वगैरह भी यहीं से देखी जाती है। वाहन के लिए भी वाहन है जो शुक्र से देखेंगे, शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है। कृषि के लिए मंगल, ये कृषि भूमि के लिए शनि ग्रह आते हैं, क्योंकि इसमें परिश्रम होता, रातों दिन व्यक्ति लगा रहता है। जो कृषि भूमि है उसमें जो मालिक होता है उसमें खेत में ही परिश्रम करता रहता है, इसलिए उसका जो कारक ग्रह है वो शनि ग्रह है भूमि के लिए। और जो हाई स्कूल शिक्षा के लिए, इसके लिए हम बुध ग्रह को देखेंगे। अब दर्शकों आपको इतना समझ में आया होगा कि हम जो चौथे भाव से क्या क्या देखते हैं, माता, मन, भवन, वाहन, कृषि, हाई स्कूल तक की शिक्षा और इनके कारक ग्रह क्या होते हैं। माता के लिए चंद्रमा, मन के लिए चंद्रमा, भवन के लिए मंगल, वाहन के लिए शुक्र और कृषि भूमि के लिए शनि और हाई स्कूल की शिक्षा के लिए बुध को देखेंगे, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ जब ग्रह बैठते हैं तो दृष्टियाँ वगैरह भी देखती हैं कि उच्च के हैं कि नीच के हैं, कैसे हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें भाव, यानी कि शिक्षा का है, ये प्रेम का है। यहाँ से प्रेम भी देखा जाता है, बच्चे भी देखे जाते हैं। चलो हम आगे बता रहे हैं आपको, इसे साफ कर दें। अब है पंचम भाव। पंचम भाव का मतलब यहाँ थर्ड लिखा रह गया, सॉरी। पांचवा भाव, पांचवें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। यहाँ से व्यक्ति की शिक्षा यानी कि ज्ञान, नंबर 1 ज्ञान। नंबर 2, यहाँ से मन को भी देखा जाता है। मन का मतलब ये मन वो वाला मन नहीं, यहाँ पे मन अलग है। ये जिसमें चौथे में दिखाया, यहाँ पे मन कौन सा है कि व्यक्ति की शिक्षा में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि प्रेम की तरफ भाग रहा है, मतलब जो लव वगैरह जो भी यहाँ से ही चलता है, ठीक है। अगर कोई लड़का लड़की किसी से प्रेम प्यार करते हैं, वो भी इसे पंचम भाव से देखेंगे तो उसकी स्थिति, उसे धोखा मिलेगा लड़की को कि नहीं, ठीक है। अब आप बात करते हैं नंबर 3 प्रेम संबंध। प्रेम संबंध। नंबर 4 पूर्व के पुण्य, यानी कि पिछले पुण्य। पिछले पुण्य भी पंचम भाव से देखते हैं। उच्च शिक्षा, उच्च यानी कि जैसे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन यहाँ से देखते हैं, उच्च शिक्षा। अब बात करते हैं कि इनके कारक कौन है ग्रह। ज्ञान के लिए, ज्ञान के कारक होते हैं गुरु, ठीक। मन के कारक होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह मन के कारक है। प्रेम संबंध के कौन है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की स्थिति देखेंगे कुंडली में कैसे होते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम संबंध देखना है तो शुक्र ग्रह की विवेचना करनी पड़ेगी, ठीक है। और पूर्व पुण्य के लिए हम देखेंगे गुरु को, देखेंगे पूर्व पुण्य के लिए गुरु ग्रह को, पूर्व पुण्य। उच्च शिक्षा के लिए हम देखेंगे बुध ग्रह को। अब आगे कड़ी में बात करते हैं 6 हाउस की करेंगे, यानी 6वें हाउस की।
सिक्स हाउस, सिक्स हाउस काय का होता है? ये रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है और नौकरी का भी होता है। ये यहाँ से नौकरी को देखते हैं, व्यक्ति के पास नौकर वोकर कैसे होंगे, नौकरी वोकरी क्या होगी, ठीक है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सब। और यानी कि वो कर्जदार होगा और शत्रु कैसे होंगे, उसके दुश्मन है वो, ये सारी चीज़ें सिक्स हाउस से हम देखेंगे। तो सिक्स हाउस में अब हम बात करते हैं इसलिए लड़ाई झगड़ा भी यही से देखते हैं। नंबर एक, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े के लिए हम सिक्स हाउस पे देखेंगे। तो इसके लिए कौन होते हैं लड़ाई झगड़े के कारक? मंगल ग्रह। अब बात करते हैं लड़ाई झगड़े के बाद बीमारी। बीमारी को भी यही से देखेंगे, सिक्स हाउस से बीमारी को देखते हैं। बीमारी के कारक कौन है? शनि ग्रह। यहाँ शनि, अगर बीमारी देखनी तो शनि ग्रह की स्थिति देखने पड़ेगी। अब नंबर 3 बात करते हैं मामा को भी यही से देखते हैं कि मामा कैसा होगा, ठीक। नंबर 4, कर्जा। कर्जा कैसा होगा उस पर। बच्चा गोद लेना, बच्चा गोद लेना, ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। नौकरों की स्थिति, नौकर होंगे कैसे है, क्या है नौकर, नौकरी, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके कारक कौन होते हैं। जो मामा के कारक है ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह की स्थिति देखते हुए पता पड़ेगा कि मामा कैसा है। अब कर्जा के लिए हम किसे देखेंगे? कर्ज के लिए भी हम बुध ग्रह की स्थिति देखेंगे। बच्चा गोद लेना, बुध ग्रह। और नौकर नौकरी के लिए यहाँ देखेंगे हम शनि को, शनि ग्रह को। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव। ये आपने समझा होगा कि छठवें हाउस से हम क्या दें? रोग, ऋण, शत्रु। यानी शत्रु अगर देखना है अपना, जैसे शत्रु मान के चलिए लड़ाई झगड़ा की बात के, चलो शत्रु कैसा होगा व्यक्ति का, ये हम छठवें भाव से देखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव का है, ये जीवन साथी का है और ये साझेदारी का है। और साझेदार का होता है जो पत्नी होती है, पति पत्नी जो होते हैं वो जीवन के साझेदार होते हैं। तो साझेदारी जब हमें देखनी होगी कुंडली के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि सप्तम भाव में जाएंगे। और सप्तम भाव का जो कारक ग्रह कौन है और इनके कारक तत्व क्या है, तो इन पर हम विवेचना कर रहे हैं आगे। सप्तम भाव। नंबर 1, यहाँ से क्या देखते हैं? पति पत्नी। ठीक। नंबर 2, व्यापार। नंबर 3, साझेदारी। नंबर 4, ये छोटी लेन देन, ये जो व्यापार होते हैं छोटे लेन देन।
यानी डेली, डेली वाला यहाँ से देखेंगे। अब बात करते हैं पति पत्नी के कारक कौन होते हैं ग्रह। अगर व्यक्ति जातक पुरुष है तो अब हमें क्या, पुरुष है तो पुरुष को क्या कुंडली में देखना पड़ेगा। अगर जातक किसी जातक की कुंडली पुरुष की है ये, तो हम क्या देखेंगे, हम पत्नी को तो देखेंगे। तो पत्नी का कारक कौन होता है, शुक्र ग्रह। पत्नी के लिए शुक्र। और यदि अगर लड़की है किसी, और लड़की की है कोई स्त्री है, तो उसकी अगर उसके लिए हम देखेंगे पति को, तो पति के लिए कौन होते हैं, गुरु। गुरु की स्थिति देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं व्यापार। व्यापार में भी गुरु है, साझेदारी में भी गुरु, छोटे लेन देन में भी गुरु। चलो अब हम बात करते हैं अष्टम भाव। ये बहुत रहस्यमयी भाव है। इसमें गुप्त विद्याएं, मृत्यु, ये तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके सब अष्टम भाव में आते हैं। ज्योतिष विज्ञान, और कोई जैसे सर्जन बनता है, कोई डॉक्टर, चीड़ फाड़, ये तुम्हारा वकील हो गए, ये सब गुप्त चीज़ें आती है। वकील भी गुप्त चीज़ें निकालता है, डॉक्टर भी अंदर का ऑपरेशन करता है, चीज़ा फाड़ी करता है। गुप्त विद्याएं हो गई। तंत्र मंत्र क्या होता है, गुप्त विद्याएं होती हैं। और गड़ा हुआ धन किसी व्यक्ति को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम अष्टम भाव से देखते हैं। चलो हम इसकी विवेचना करते हैं आगे। अब ये है अष्टम भाव। ये अष्टम भाव जो होता है, इसे हम आयु के नाम से भी जानते हैं। आयु भाव यानी कि आयु से भी। तो यहाँ से नंबर 1 क्या देखेंगे हम, सबसे पहले व्यक्ति की आयु देखते हैं। कि आदमी की जातक की आयु उम्र कितनी होगी। इसके लिए हम शनि ग्रह को देखेंगे, शनि ग्रह की स्थिति कैसी होगी, ठीक है। अब नंबर 2 पे हम आते हैं, दुर्घटना। दुर्घटना दुर्घटना अब दुर्घटना के लिए हम किसको देखेंगे, मंगल ग्रह को। अगर दुर्घटना होती है तो हम मंगल ग्रह को देखेंगे, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है खोज। खोज यानी कि गुप्त, वैज्ञानिक। इसके लिए हम देखेंगे किनको, खोज के लिए हम केतु महाराज हैं जी। गुप्त धन, गुप्त धन के लिए भी हम केतु की विवेचना करेंगे। ज्योतिष के लिए ज्योतिष ये भी तुम्हारे केतु में आएंगे। ज्योतिष हो गया, और हम ज्योतिष हो गए, और जो गुप्त विद्या है, तंत्र मंत्र गुप्त विद्या, गुप्त विद्या, ये सब केतु है। क्योंकि केतु को दिखाई नहीं देता, अंदर का खोजते हैं केतु। और केतु क्या है, मंगल है। मंगल पराक्रम, चीड़ फाड़ के कारक है। तो दुर्घटना वगैरह जो लड़ाई झगड़ा होगा वो यहाँ पे जो दुर्घटनाएं होंगी तो वो मंगल के कारण होंगी। अब बात करते हैं हम क्या, अब हमने आपको अष्टम भाव यानी कि गुप्त, ये गुप्त भाव के नाम से जाना जाता है, आयु भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव। नवम ये धर्म और धार्मिक यात्राओं के लिए है।
धर्म कर्म और भाग्य, भाग्य को भी यहाँ से देखते हैं हम, धर्म कर्म को भी यहीं से देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नवम भाव की। ये काय का है, धर्म या भाग्य। ये हम नौ में से देखते हैं। अब व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा और धार्मिक चीज़ें, गुरु की स्थिति, उसकी जो धार्मिक जो शिक्षा होती है ना, ज्ञानी कितना ज्ञानी है, सामाजिक जो ज्ञानी होता है, जो यानी कि जो ब्रह्मांडी जो जैसे ब्रह्म ज्ञान वगैरह है, जो धर्म कर्म की चीज़ें हैं, ये यहीं से देखी जाएंगी। ठीक है, अब हम इस विषय में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि इसमें इसकी विवेचना में आते हैं नंबर 1 पे। और यहाँ से पिता को भी देखा जाता है कि पिता को अगर देखना है ना, पिता, तो यहाँ से देखेंगे कि पिता तुम्हारा कैसा है, पिता से बनेगी कि बिगड़ेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, क्या होगा। पिता, पिता के कारक कौन होते हैं? सूर्य भगवान। सूर्य की स्थिति से हम पिता का पता करेंगे। नंबर 2 पे आ गए तुम्हारे दान पुण्य, यानी दान पुण्य, दान और पुण्य। दान पुण्य को देखना है तो हम गुरु से देखेंगे। ठीक है, और नंबर 3 पे आते हैं धर्म कर्म। धर्म कर्म, धर्म कर्म के लिए भी हम गुरु से देखेंगे, गुरु की स्थिति क्या है। भाग्य को देखना है, भाग्य के लिए हम कैसे देखेंगे? गुरु को, गुरु की स्थिति कुंडली में कैसी है। अब हम बात करते हैं 10वें भाव को। जो यहाँ पे जो पिता बताए गए ना, जो रियल पिता होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जातक की कुंडली में, जातक के जीवन में 2-2 पिता हो जाते हैं। तो एक पिता कौन सा, जो जिससे हमने जन्म लिया है, जो असली पिता है, जो जिसके मतलब जिसके बीज अंश से जो पैदा हुआ है, तो उसको हम नवम भाव से देखेंगे। और अगर बात पिता की, आज जैसे माँ ने दूसरी शादी कर ली, कभी कभी गोद में बच्चा चला जाता है साथ में, तो उसके लिए पिता के लिए दूसरा ये 10वें भाव को देखते हैं। ये भी पिता यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें भाव की। दसवां भाव, 10वां भाव क्या है? ये कर्म का है। 10वां भाव जो होता है कर्म, ठीक, ये कर्म भाव है। इसे कर्म भाव कहते हैं। यहाँ से क्या 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 देखते हैं? सरकारी नौकरी लगेगी, प्राइवेट लगेगी, कैसा व्यक्ति काम करेगा, के यानी नेता बनेगा, क्या सेना में जाएगा, क्या पुलिस में जाएगा, मतलब इंसान क्या कर्म करेगा, ये यहाँ से पता पड़ता है 10वें भाव से। अब हम इसके बारे में विवेचना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हम नौकरी को देखेंगे। व्यक्ति की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। नंबर 2 सरकारी नौकरी, जातक की सरकारी नौकरी 10वें भाव से देखेंगे। नंबर 3 व्यापार, व्यापार। नंबर 4 राज्य सुख। राज्य सुख का मतलब यह है कि हम जैसे सरकार है, सरकार के मंत्री जंत्री जो कर्मचारी होते हैं, हम जैसे किसी सरकारी विभाग में जाते हैं, तो उस व्यक्ति को सरकारी विभाग से सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो सरकारी कर्मचारियों से कितना उसे सपोर्ट मिलेगा, ये भी हम 10वें भाव से देखते हैं। व्यक्ति नेता बनेगा कि नहीं बनेगा, नेता कौन एक बड़े पद होता है, तो वो उसका भी हम यहीं से विवेचना करते हैं 10वें भाव से। अब हम बात करते हैं इनके कारक कौन है। जो पिता, हाँ पिता का बारे में भूलेंगे। पिता को यहाँ से
पिता के तो हमने यहाँ बताई थी, पिता के जो कारक होते हैं वह सूर्य है, सूर्य ग्रह। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य सुख। सरकारी जैसे राज्य सुख में सूर्य की स्थिति देखेंगे हम, व्यापार में सूर्य को देखेंगे। व्यापार अगर देखना है कि व्यापार कैसा चलेगा तो सूर्य को देखेंगे। और सरकारी नौकरी में भी हम सूर्य की स्थिति देखेंगे, सूर्य कैसे हैं। ठीक है, और वैसी प्राइवेट जो नौकरी है परिश्रम वाली जो लेबर साइड की, उसके लिए हम यहाँ से देखेंगे शनि महाराज की स्थिति, शनि यहाँ बताएंगे। अब आपने जाना 10वां भाव। अब हम बात करते हैं 11वें भाव। 11वें भाव क्या है कि इच्छा पूर्ति का ये भाव है। इंसान की इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी जीवन में, ये एक ऐसा भाव है यहाँ पे कोई भी ग्रह आकर बैठता है वो सदैव शुभ फल देता है। इसे इच्छा पूर्ति भाव कहा जाता है। एकादश भाव, एकादश भाव मान लो, एकादश भाव कह देते हैं इसको, एकादश भाव। अब हम एकादश भाव की विवेचना करते हैं। अब एकादश भाव के अंतर्गत क्या है, ये इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति भाव है ये। और ये लाभ का भी और कहलाता है, ये लाभ भाव भी इसको कहते हैं। तब हम बात करते हैं नंबर 1, ये एकादश भाव है ये। अब नंबर 1 आते हैं कि इसके ये भाव के तत्व, कारक तत्व कौन से हैं और कारक ग्रह कौन से हैं। अब इस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से एक चीज़ और देखा जाता है, जो बड़े भाई बहन होते हैं उनकी भी विवेचना यहाँ से की जाती है। लाभ, यानी व्यक्ति के जीवन में लाभ कैसा होगा, तो लाभ के लिए हम देखेंगे गुरु ग्रह को। अब बात करते हैं दूसरा, बड़े भाई बहन के लिए भी हम गुरु को देखेंगे। बड़े भाई बहन, इनके भी कारक गुरु हैं। गुरु की स्थिति देखेंगे, ग्रह की कुंडली के अंदर कहाँ बैठे, कैसी स्थिति है। अब नंबर 3 बात करते हैं मौज मस्ती। जीवन में मौज मस्ती कैसी होगी। मौज मस्ती के लिए भी हम शुक्र ग्रह से, क्योंकि लग्जरी मस्त रहना शुक्र का काम है। लग्जरी देना, सुख देना, शुक्र। और शुक्र का पता है आप लोगों को कहाँ निवास स्थान है, यहाँ गालों पे रहते हैं। अगर चेहरे की हम बात करते हैं, जैसे कि चेहरा देख के जो लोग पढ़ते हैं, हम आप जैसे शुक्र का यहाँ स्थान है, शनि देव हमारी ठोड़ी पे होते हैं, चेहरे से भी पता लगा लिया। ये पूरी लग्न कुंडली है जो चेहरे पे भी बनी हुई है। वाणी पे कौन होते हैं, वाणी कारक जिब्या होती है और ललाट माथा। दांतों में कौन होते हैं, मंगल ग्रह होते हैं। दाएं ये राइट वाली आंख है, इस पे तुम्हारे सूर्य ग्रह का निवास है लेफ्ट, और इस वाली साइड पे तुम्हारा चंद्रमा का निवास स्थान है। केतु महाराज सर पे हैं और राहु ग्रह काय में, बाड़ी में और कानों में, क्यों भ्रम पैदा करना, उल्टा सीधा बोलना। ये यहाँ पे भी पूरी कुंडली बनी हुई है। मौज मस्ती के लिए हमने शुक्र को देख लिया। शुक्र ग्रह अगर मौज मस्ती देखनी तो शुक्र की विवेचना करनी पड़ेगी। उस भाव पे देखेंगे कौन सी किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की स्थिति कैसी, तो मौज मस्ती लाइफ में कैसी रहेगी। दर्शकों, हो सकता है आपको, मुझे लग रहा हो आप लोगों को कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ या जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट समय का अभाव है, इस कारण से मैं जल्दी कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं इनके कारक ग्रह कौन से हैं। यहाँ से हम संगति को भी देखते हैं, लोगों इसकी संगति कैसी होगी, यानी कि इसके जो व्यक्ति यार दोस्त होते हैं वो कैसे होंगे। संगति अच्छे लोग होंगे कि बुरे लोग होंगे, यहाँ से पता पड़ेगा। संगति
अच्छी संगति या गलत संगति। चौथे भाव से पता करेंगे हम। संगति के लिए भी कौन है? शुक्र जिम्मेदार है जी। अब आपने जाना 11वें भाव का। अब लास्ट भाव बचता है तुम्हारा 12वां भाव। ये काय का है? खर्चा। खर्चा, परदेश विदेश जाने का, अस्पताल जाने का, जेल का, ये सब यही से देखेंगे। विदेश जाना है तो स्थिति हम क्या देखेंगे कि 12वां भाव कैसा है। 12वां भाव की स्थिति के अनुसार ही हम विवेचना कर सकते हैं कि व्यक्ति परदेश विदेश जाने के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो चलो अब हम 12वें भाव की विवेचना कर रहे हैं। ये इच्छा पूर्ति का हो गया था। अब ये है हमारा खर्चा। खर्चा, व्यय। चलो हम इसके यहाँ से नंबर 1 क्या देखते हैं? विदेश यात्रा। विदेश यात्रा। नंबर 2 यहाँ से क्या देखेंगे हम? अस्पताल यानी रेस्ट, अस्पताल। नंबर 3 जेल। नंबर 4 सैया सुख यानी बेड पे लेटना अस्पताल में, सैया सुख। मोक्ष भी कहते हैं इसको, मोक्ष भाव। सॉरी मैं बोलना भूल गया, यहाँ से मोक्ष भी जातक को प्राप्त होता है, मोक्ष। इसे मोक्ष भाव भी कहा जाता है। अगर किसी को व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा कि इस जीवन में और जन्म और लेने हैं, ये यहीं से विवेचना होगी। मोक्ष, भोग। अब बात करते हैं विदेश यात्रा। विदेश यात्रा के कारक कौन है? राहु महाराज। राहु की अगर स्थिति अच्छी होगी तो आप विदेश जाएंगे। अस्पताल में देखना है तो अस्पताल के लिए क्या है? मंगल ग्रह। तोड़ना, बीमारी करना, तोड़ फोड़, एक्सीडेंट जब होते हैं तो व्यक्ति कहाँ जाता है? अस्पताल में। तो मंगल को देखना पड़ेगा हमें। मंगल ग्रह की स्थिति क्या है कुंडली में? कहीं तो ऐसा तो नहीं अशुभ बन रहे हो, नीच के हो या नीच की दृष्टि पड़ रही हो, तो मंगल से पता लगाएंगे। रही बात, अब बात करते हैं जेल। जेल के कारक कौन है? न्याय कौन करते हैं? शनि महाराज। शनि महाराज क्या करते हैं कि न्याय ऐसा करते हैं, भले लोग कुछ कहते हैं कि भाई हमने अपराध किया ही नहीं, जेल चले गए। अरे तुमने नहीं किया, ग्रह तो देख रहे हैं बैठे। तो शनि महाराज की जो स्थिति होती है कुंडली में, उसी के अनुसार व्यक्ति को जेल प्राप्त होती है। यहाँ के लिए है शनि महाराज। अब बात करते हैं सैया सुख। सैया सुख में सूर्य को देखेंगे, क्योंकि भैया राजा है, राजा तो लेटा ही रहता है। राजा की स्थिति कैसी है? अगर राजा गड़बड़ है, बीमार है, उसका नीच का उच्च का है, तो भाई अस्पताल में रेस्ट लो जी। अब बात करते हैं मोक्ष। मोक्ष कौन दिलाएंगे? मोक्ष के कारक होते हैं केतु महाराज। अगर केतु महाराज अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और भोग की बात करें तो शुक्र ग्रह है। भोग विलास, जैसे कहते हैं भोग विलास, अय्यासी, शुक्र, इनकी स्थिति देखी जाती है। तो हो सकता है जातकों, आपको दर्शकों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, आपकी उपयोगी हो, तो आपसे मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि मेरे वीडियो, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि अगर अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए। और इस धर्मेंद्र सिंह
जोशाचार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।